बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इब्ने आदम पसरूरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ऑनलाइन। दोस्तों, आज बड़ी अहम इशू पर बात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कमर बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से कबल अलविदाई तकरीर करते हुए मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सारा इल्ज़ाम सियासतदानों पर आयद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत करती है। तो सियासतदान जो है वो एक दूसरे को सिलेक्टेड और इलेक्टेड और वो जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा साहब को हक़ाइक़ मसख़ नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हुआ, तो वहाँ एक साल पहले ये दोनों पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए थे। जनरल इलेक्शन जो हुए थे वो जनरल मोहम्मद याहिया खां, उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान ने मुनक़्क़िद करवाए थे। और उन इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जिनका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था, उनकी पार्टी अवामी लीग जीत गई थी, लेकिन उसे एक साल तक इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ हंगामे शुरू हुए। और फिर उन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि इक़्तिदार मुंतकिल करते और मेज़ पर बैठकर उनसे बात करते, तो इन्होंने वहाँ फ़ौज कशी कर दी, जिसकी वजह से वहाँ बगावत हो गई। और फिर हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें दाखिल की और मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश की हैसियत से एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया गया, और जिसमें 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी और नीम फ़ौजी दस्ते जो हैं वो बाकायदा वहाँ जंगी कैदी बन गए। तो उसका भी उन्होंने कहा नहीं जी, 34,000 फ़ौजी थे। तो अगर 34,000 फ़ौजी आप मशरक़ी पाकिस्तान में रखते हैं तो ये भी एक तरह की, मैं समझता हूँ, गफलत की बात है। जब वहाँ हालात ठीक नहीं थे तो 34,000 फ़ौजी क्या कर रहे थे, वहाँ ज़्यादा फ़ौज होनी चाहिए थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने आप को क्लियर करने के लिए और मासूम साबित करने के लिए सियासतदानों को कम अज़ कम ना रखे दें। हाँ, जो गलतियाँ फ़ौज से होती रही है, 75 साल में तकरीबन 32-33 साल तो फ़ौज हुक्मरान रही है, तो वो बात आपको माननी चाहिए। और जो आप ये कहते हैं कि आइंदा फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो फिर आपको चाहिए था कि ये जो तकरीर आपने फरमाई है उसमें कम अज़ कम वो सियासी तकरीर ना होती। तो उसमें आपने सारे सियासतदानों को भी रगड़ दिया है और फिर एक ख़ास जमात को आपने टारगेट किया है। और फिर आपने कहा है कि हम बड़ा सब्र करते रहे हैं, हम पर तनकीद होती रही है, हमारे नाम डाले गए हैं, ये वो। तो जनाबे वाला गुजारिश ये है कि ये जो भी हुआ पाकिस्तान में गुज़श्ता ये 6 माह 7 माह के दौरान, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है और आम आदमी के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता कायम रखना मुश्किल हो गया है, शरीफ लोगों के लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया है, उसकी ज़िम्मेदार अगर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं तो इस वक्त की भी हुकूमत भी है, उसका भी आपको जिक्र करना चाहिए था। और अगर उसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल कोई किरदार नहीं था तो इस्टेब्लिशमेंट को साफ करना चाहिए था कि मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है जो भी ये हुआ है लोगों के साथ। और जिस तरह बिजली महंगी की है कि ये पेट्रोल है, बाकी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं और लोगों के लिए वाक़ईतन बजट बनाना मुश्किल हो गया घर का, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी किसी के साथ डालनी चाहिए थी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप को ये हमारी बात पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी। बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप तक हमारी वीडियोज़ पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।